चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग डेली आपके लिए मिनी टेस्ट कर रहे हैं जो आपकी एग्जाम आने वाली है मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 मेंस, उसके लिए डेली यहाँ पर मिनी टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने आपके 41 मिनी टेस्ट कर लिए हैं। आज आप लोगों का 42वां मिनी टेस्ट है जिसमें हम लोग डेली यहाँ पर 20 क्वेश्चन करते हैं जो 20 नंबर के लिए रहते हैं। आप लोगों को इतना चेक करना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ये क्लास डेली जो है 8:15 बजे होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक जानकारी आप सभी दोस्तों के लिए कि कोई दोस्त ऐसा हो जिसको स्पेशल मेंस के लिए पूरा चैप्टर वाइज सारे चैप्टर पढ़ना है मैथ्स के, तो 499 में अभी ऑफर चल रहा है, दीपावली स्पेशल ऑफर, जिसमें आप लोग लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा। उस ऐप में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा बिल्कुल शानदार तरीके से। स्टोर ऑप्शन में आप लोग जाकर के कोर्स परचेस कर सकते हैं। अभी आपको 499 में ही ये कोर्स मिल जाएगा। कोर्स की प्राइस 1000 है। ठीक है, अभी 499 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का मिनी टेस्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ना ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? लिखा है एक संख्या को 3 से भाग देने पर वो 32 अंक कम हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी है? 48, 36, 56 या 65? ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। दो ऑप्शन तो वैसे ही कट रहे हैं देखो आपके इन दोनों में तो 3 का भाग भी नहीं जाता है, इसमें जाता है लेकिन 3 से भाग देने 12 हो रहा है जो कि 24 कम है। 3 से भाग देने पर ये 16 हो रही है जो कि 32 कम है, तो 32 अंक कम करना है। इसलिए आपका आंसर जो है वो पहला वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे आप लोगों को करना है। ठीक है, थोड़ा सा और कम दिख रहा है क्या एक साइड से? 1 मिनट। ठीक है, अब मेरे ख्याल से पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, देखना आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यदि दो गोलों यानी कि स्फेयर के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 9:16 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत आसान है। पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करिएगा आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, देखो वैसे भी पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है गोले का, दो गोले मान लीजिए ए बी, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4πr², इसका भी होगा 4πr²। लेकिन जब रेशियो की बात आएगी 4π से 4π कट जाएगा, r² बराबर उसने 9 दे रखा है, r² बराबर 16 दे रखा है, तो r बराबर इसका 3 हो जाएगा और r बराबर इसका 4 हो जाएगा। अब आयतन का अनुपात पूछ रहा है, आयतन क्या होता है? 4/3πr³ है ना, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, r³ से काम हो जाएगा। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है? 27, और 4 का क्यूब 64। तो इसका सही जवाब जो आपका बनेगा ना दोस्तों, वो बनेगा 27 64 यानी कि 2764, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है? ऐसे आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, आप लोग करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य क्या होगा? भाग्य तो क्या पता किसी को, पर भाज्य क्या होगा ये पूछना था इसको। भाग्य क्या होगा? भाग्य तो अब देखो क्या होता है अपना भाग्य, है ना, लेकिन फिलहाल भाज्य पूछ लेते हैं। ठीक है, चेक करिएगा। सॉल्व करना, क्या आंसर आपका बन रहा है। ठीक है, चलो देखो यहां पर हमको ये चीज जरूर ध्यान होना चाहिए, ये क्वेश्चन जब भी हम सोल्व कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये अगर पता होगा तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से। शेषफल उसने दे रखा है 12, उसने कहा भाजक भागफल का 6 गुना है लेकिन शेषफल का 4 गुना है। शेषफल का 4 गुना है मतलब 12 चौक 48 है,
और इसका 6 गुना है, मतलब 8 है, 8 छंग 48 होगा बस। 48 इंटू 8 करना है, फिर 12 जोड़ना है। 8 64 का 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा क्या? ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। और क्या, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 8 8 का 6, फिर 8 चौक 32, 6 38, 384 प्लस 12 है ना, 4 2 6 8 9, 396 आ जाएगा। और क्या, ठीक है ना। ये तो आसान है, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना मेरे दोस्तों, करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, 19 से पहले की सभी प्रमुख संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना। 19 से पहले जितनी भी प्रमुख संख्याएं आती हैं, या कह ले अग्र संख्याएं आती हैं, या और शुद्ध हिंदी में कहें अभाज्य संख्याएं जो आती हैं, उनका औसत या एवरेज क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा। उन्नीस से पहले की सभी, है ना, प्रमुख संख्याएं। 19 से पहले कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आती है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो 2 है, एक 3 है ना, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। 19 से पहले की सभी है ना, 19 से पहले, 19 तो नहीं लेना है। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हो रही है। सबका टोटल करें, 2 3 5 5 10, 10 ने 10 20 ने 30 ने 40, 40 ने 7 50, 51 51 ने 7 58, 58 बटे 7, 7 से करेंगे 7 8 56, 56 2 बचा, 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, 7 6 बचा, 7 8 56, तो 7 दूनी 14, सॉरी 28, 8.28 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो आप लोगों का बन रहा है, वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे नजर डालना, आप लोग करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12 21 तथा 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल जरूर बचे। बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, कोशिश करना है, आंसर लाना है। ठीक है, चेक करिएगा। वैसे कुछ नहीं करना, 12 21 और 28 का एलसीएम लेना है। 12 21 और 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और 3 शेषफल रखना है, 3 जोड़ दो, 84 3 87, 87 इसका सही जवाब होगा। कि 3 शेषफल अगर रखना है तो 87 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, बाकी आप में से कोई दोस्त ऐसा हो जिसने अभी तक सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो बिल्कुल आप लोग 499 में पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं दीपावली स्पेशल ऑफर पे। ठीक है, तो अभी 499 में मिल रहा है। अब 12 तारीख के बाद, 12 नवंबर के बाद ये जो प्राइस है 1000 रुपीज़ हो जाएगी वापस से। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है, समय रहते कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लेयर 3 एजुकेशन। ये ऐप डाउनलोड कर लेना आप लोग। इसके स्टोर ऑप्शन में पेमेंट भी वही हो जाएगा और क्लास चालू हो जाएगी। वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है, लेकिन क्यू और आर की औसत मासिक आय जो है 6250 है, और आर तथा पी की औसत मासिक आय 5200 है। तो पी की मासिक आय कितनी है, 3500, 4000, 4500 या 5000। बताइए क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है।
ठीक है, देखो P और Q की औसत मासिक आय 5050 है, तो P प्लस Q की औसत मासिक आय 5050 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 10,100, क्योंकि औसत है 5050 और दो लोगों की है इसलिए 10,100। फिर Q और R की जो औसत मासिक आय है वो 6,250 है, तो 12,500 हो जाएगी टोटल। फिर R तथा P की औसत मासिक आय, R तथा P की औसत मासिक आय जो है वो 5,200 है, तो 10,400 हो जाएगी। बस इनको जोड़ लो, 0 0 5 4 9 1 10 की 0 से लगा 1 3 33,000 आ रहा है। लेकिन इधर आप देखें 2P 2Q और 2R आ रहा है, क्योंकि दो दो बार है सब, दो को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा P प्लस Q प्लस R बराबर इधर 33,000 बचेगा। दो से काटेंगे इसको, 16,500 आ जाएगा और क्या। तो पी क्यू आर की वैल्यू 16,500 पी की चाहिए, पी की चाहिए तो क्यू और आर की माइनस कर दो, 12,500 माइनस कर दो, 12,500 आप माइनस कर दो, 0 0 0 16 में से 12 गया 4,000। ठीक है, तो पी की मासिक आय कितनी है 4,000 है। ऐसे आप किसी की भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है ना, आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा है व्यास 28 सेंटीमीटर यानी कि डायमीटर 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर के एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2200, 2080, 1920 या 2288। बताइए क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, कोशिश करिएगा, सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चलो देखो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको समझना होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय तो आपको पता ही है 2πRh, और अगर मैं बेलन के ऊपर के ढक्कन की बात करूं πr² है, वो गोला है इसलिए नीचे का भी πr², तो 2πr², ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2πr कॉमन ले लो, इसमें 2πr कॉमन है तो h प्लस आर, ये होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr h प्लस आर। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी होगी, व्यास 28 है, रेडियस 14 होगी, हाइट प्लस आर यानी कि 12 और 14 14 10 24 2 26 और क्या, यहाँ से करें 7 दूनी 14, इधर 22 दूना 44 और इधर 26 दूना 52, 4 दूनी 8, 8 कहाँ आ रहा है ये, बस हो गया काम, 4 दूनी 8 4 5 20, 208 208 दो बार जोड़ना है और क्या, बस 0 8 फिर 8 फिर 2 फिर 2, 2288 इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, बस इसमें मेन चीज जो है वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखना आप लोग, करने की कोशिश करना क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, जो ब्याज है वो मूलधन का 16/25 है, वर्ष की संख्या और प्रतिवर्ष ब्याज की दर के बराबर है। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी, 4%, 16%, 8% या 12%। बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज क्या होता है वैसे आपको पता ही है बहुत अच्छे से। साधारण ब्याज जो होता है हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ठीक है ना, अब यहां पर 16/25 में ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे वाला मूलधन होता है और ऊपर वाला ब्याज होता है। ठीक है, तो 16 यहां लिखा, 25 यहां लिखा, दर और समय तो दोनों एक ही है, तो दोनों एक्स मान रहा हूं बटे 100, यहाँ 25 चौक 100
4 से 16 चौक 64, 64 बराबर आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा 8। यानी कि जो भी आपसे पूछ ले, दर पूछ रहा है तो 8%, समय पूछ रहा है तो 8 साल। ठीक है ना, ऐसे आप लोगों को करना है, इस तरीके से आप लोगों को आंसर लाना है। क्लियर है मेरे दोस्तों, इस तरीके से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग नजर डालिएगा दोस्तों, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, समझना इसे। एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए में 100 वस्तुएं खरीदी। यदि 60 वस्तुओं की औसत कीमत 500 है तो शेष वस्तुओं की औसत कीमत कितनी होगी? 200, 250, 300 या 350? चेक करिएगा आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ₹40,000 में 100 वस्तुएं खरीद ली, फिर 60 वस्तुओं की औसत कीमत 500 थी, तो शेष वस्तुओं की औसत कीमत कितनी? देखो, टोटल अपने पास 40,000 है। अब 60 वस्तुएं 500 के हिसाब से तो कितनी हो गई? टोटल कितना हुआ? 6 30, 30,000 की हो गई वो वस्तुएं, है ना। और 40 में से 30,000 हो गए हैं तो बचे 10,000। इस 10,000 में अपने पास वस्तुएं कितनी बची बताए? 60। 100 में से 60 वस्तुएं हो गई तो 40 वस्तुएं और बची है। 4 से भाग लगाएंगे तो 250 आ जाएगा। तो प्रत्येक वस्तु जो शेष बची हुई है उसकी औसत कीमत कितनी है? 250 है, 250 है। क्लियर है, ऐसे आप लोगों को करना है। ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 समझना ध्यान से। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 2, 5, 7 है, यदि उनका गुणनफल 1890 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? 82, 140, 42 या 72? ठीक है, सॉल्व करना है, क्या आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, इनका गुणनफल। अब यहां से अगर मैं ऑप्शन की मदद लूं तो 82 और 72 तो कट ही जाएगा, क्योंकि 7 न 5 12 तो 14 हो रहा है। 14 से ये भी हो रहा है, 14 से ये भी हो रहा है। अगर 14 से काटें तो 1:10 आ रहा है, तो 20 गुणा 50 गुणा 70 यही हो रहा है क्या? है ना, तीनों संख्याओं का अनुपात ये है, तीनों संख्याओं का गुणनफल। अगर यहाँ पर अगर हम देखें, है ना, तो 20 × 2 × 10 यही हो गया यहाँ पे। 100 तो ये हो गया, फिर 70 का गुणा करेंगे तो 7,000 आ रहा है। तो ये तो नहीं होगा, ये होना चाहिए, क्योंकि 14 करेंगे, 14 × 42, 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 7 21, 6 5 30 और 1 21, 15 90, 90 × 21। कुछ गड़बड़ है? चलो एक काम करो, प्रॉपर जैसे सोल्व करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पहली संख्या 2x है, दूसरी 5x है और तीसरी 7x है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर आता है 1890। ठीक है ना, तो 2 × 10 और 70 x स्क्वायर, स्क्वायर थोड़ी होगा, क्यूब होगा, क्योंकि 3 बार है ना x। 1890, 0 से 0 काट लो, 7 से करेंगे 7 दूनी 14 और 4 बचा 7 7 49, एक्स क्यूब बराबर 27, तो x बराबर 3 आ ही रहा है, सही है। 3 से करें तो 3 दूना 6 ये है, 3 5 15 ये है, और 3 से करें 3 7 21 ये है। सबको अगर जोड़े हम 15 और 21 को, तो 15 6 21, 21 42, हाँ यही आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है, लेकिन 6 15 21 को गुणा करने पे ये नहीं आ रहा है ना। अच्छा, से एक्स माना है ना, इसलिए 2 या 6 है ना, और 3 5 15, 3 7 21, ठीक है।
15 से 90, 90 इंटू की तो 0 9 कम 9 9 18, हाँ सही है, गुणा होने पर भी वही आ रहा है, ठीक है सही आ रहा है, तो 42 इसका सही जवाब आपका बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोर्स का मैंने आपको बता ही दिया है, जिनको ज्वाइन करना है अभी दीपावली ऑफर में करना 12 नवंबर तक। 12 नवंबर तक फीस आपकी 499 है, फिर आपकी फीस जो है 1000 रुपये रहेगी। जिनको ज्वाइन करना है, सारे चैप्टर पढ़ना है मेंस के लिए, एक बार पढ़ लीजिएगा जिनने नहीं पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लोग नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है, कोशिश करिएगा। एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास सेंटीमीटर में आप ज्ञात कीजिएगा। 7, 14, 21, 28। कोशिश करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना है। ठीक है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय, तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 462 दे रखा है, तो व्यास कितना होगा निकाल लेंगे। 4 पाई यानी 4 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर बराबर 462। ये सब उधर जाएगा तो यहाँ पर 7 और नीचे 4 गुणा 22। ठीक है, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 11 से 11 दूना 22, 4 दूनी 8, और यहाँ पर या फिर एक काम करो, 2 से काट लो, 21 इंटू 7, तो आर स्क्वायर बराबर आ रहा है 21 इंटू 7, और नीचे आ रहा है 21 इंटू 7 अपॉन आ रहा है आपका, 2 से काटा था ना, 4 आ रहा है। ठीक है, तो अंडर रूट में अगर लें हम लोग इसको, तो 462 पाई होना चाहिए, 4 नहीं यार, 4 से कटेगा नहीं, फिर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर ये आ रहा है ना, 7 उधर गया, 4 इंटू 22 किया, 11 से 11 चौक 44, 11 दूनी 22, और 11 से 2 बार काटा, फिर 2 को काटा 21 बार, और 21 इंटू 7। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये 21 भी 7 इंटू 3 है, तो 7 बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, 7/2 बाहर आ जाएगा, है ना, तो 7/2, ये फिर 3 का क्या करेंगे यार, 462 वर्ग सेंटीमीटर कुल पृष्ठीय क्षेत्र। 7/2 से तो अगर हम व्यास निकाले तो 7 ही आ रहा है, क्योंकि 7/2 रेडियस है, तो 2 का करेंगे, लेकिन वो 3 का कुछ इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक होगी शायद, आप चेक कर लेना और बताना कमेंट में। ठीक है, 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने ये रहा, लिखा है दोस्तों, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1144 रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 12 है तो वस्तु की लागत कीमत कितने रुपए होगी। 1300 रुपए, 1026 रुपए, 1242 रुपए, या 1440 रुपए। ठीक है, सॉल्व करिएगा आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, कोशिश करना है। ठीक है, आंसर लाइएगा, क्या आंसर आपका बन रहा है। देखो वैसे सिंपल ही है क्वेश्चन तो, कि 1144 में बेचने पर अगर 12 की हानि है, 1144 बेचने 12 की हानि है, तो 88 के बराबर लागत कीमत चाहिए 100 का गुणा, 11 से 11 कम 11 भागने जाए 0, 11 चौक 44, 11 से 8 बार, 8 कम 8 और 2 बचा 8 24, 1300 आ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 पर आप लोग नजर डालना, करने की कोशिश करना। त्रिभुज का क्वेश्चन, ट्रायंगल। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं में 1:1:1 का अनुपात है, तो यह त्रिभुज कौन सा होगा। समकोण त्रिभुज, या मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या आंसर आपका बन रहा है, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा, सॉल्व करना है आपको, क्या आंसर आपका बन रहा है। ठीक है,
देखो वैसे क्वेश्चन तो सिंपल ही है, मतलब इसमें यूं है कि अगर 1 1 1 का रेशियो है तो तीनों भुजाओं में तो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं वो 60 60 60 के होते हैं, तो ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे नजर डालना, आप तो करने की कोशिश करना। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 25% का लाभ अगर होता है तो उसके अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना। एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सॉल्व करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। सॉल्व करना, क्या आंसर बन जाएगा। सबसे पहले तो आप जो है कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, है ना। जैसे 4 तो अपन अंकित मूल्य मान ही सकते हैं, 3/4 पे बेचने का मतलब आप समझ रहे हो कि ये 4 अंकित मूल्य है। 3 चीजें यहाँ पर मेरे को चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य तो पता है ही सही, और अंकित मूल्य भी पता है। ठीक है, तो देखो अंकित मूल्य 4 मान लेंगे, 4 की चीज को 3 पे बेच रहे हैं, लेकिन 3 पे बेचने पर मुझे 25 का लाभ हो रहा है, तो 125 के बराबर। और आपका 3 पे तो क्रय मूल्य अगर चाहिए तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बस अब आपसे क्या क्या पूछा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य तो 4 है, क्रय मूल्य ये है 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो 3 चौक 12/5 है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा ये, या 4 तिया 12 और 3 हो जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, 5 3 का रेशो बनेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा 5:3। ठीक है, ऐसे आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आप लोग नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पार्टनरशिप साझेदारी पर आधारित क्वेश्चन। लिखा है 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 और 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6,500 का लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार यानी कि दूसरे पार्टनर को कितने रुपए मिलेंगे, 3,000, 3,500, 4,000 या 6,000। बताइए क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। कोशिश करिएगा सारे दोस्त आंसर करने की। ठीक है ना, पहले आप पूंजी से रेशो बना लीजिए लाभ का, बस उसमें बांट दीजिए। रेशो बनाए कैसे, बड़ा आसान है। देखो यहां से 15 छंग 90, 15 साते 105, तो 6 7 का रेशो बन रहा है, तो 6,500 के नीचे 6 और 7 को जोड़ के लिखें 13 हो जाएगा। आपसे दूसरे वाले को पूछा 7 का गुणा, बस और क्या। 13 पंजे 65 यानी कि 500, 500 इंटू 7 3500। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा 3500, 3500। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए। इसके अलावा कोर्स का मैंने बता ही दिया है। अभी आप लोगों को दिवाली ऑफर चल रहा है, यहाँ पर 499 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, है ना। वरना प्राइस जो है इसकी 1000 रुपीज़ है, और एक साल की वैलिडिटी रहेगी, 1 ईयर वैलिडिटी आपको इसमें मिलेगी। इसके लिए लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, समझना ध्यान से। अब 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लिया जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु क्या है या एज क्या है वो आपको बताना है। 45, 55, 49 या 59। ठीक है, सोल्व करना है आपको। चेक करिएगा आप लोग क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। एक बटा 9 वर्ष कम हो जाते, औसत आयु 1/9। 45 का 1/9 कितना होता है, देखो है सिंपल ही क्वेश्चन ही। 45 का 1/9 5 वर्ष होता है ना, तो 60 के स्थान पर 5 कम हो रहा है, तो 60 में 5 कम हो रहा है मतलब 55 का है, तो जो नया व्यक्ति है वो 55 साल का है, बस और क्या। 45 का 1/45 लोगों पे 1/9 कम हो रही है। ठीक है ना, क्लियर है।
ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, आप लोग करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, तो 20% वोट अवैध थे। यदि वोट की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आपका बन रहा है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो टोटल अगर आपके वोट 7500 है, इसमें से 20% अवैध है, तो 7500 का 20% होता है 1500, वो आप माइनस कर लें, बचा कितना 6000। यह वैलिड वोट है। इसमें से एक को 55% मिल रहे हैं तो दूसरे को सीधी सी बात है कितना परसेंट मिलेगा, 45%। तो आपको कुछ नहीं करना है, 6000 का 45% बताना है। कितना होता है, 2020, जीरो का जीरो, 6×5 की जीरो से लगा 3, 6×4 24 ने 3 27, तो 2700 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि वैलिड वोट की संख्या कितनी थी दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाली, तो वो आपकी 2700 थी। क्लियर है यहाँ तक, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। राजपाल ने 40,000 रुपए प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा और दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि उसे पूरे सौदे में 3600 रुपए की हानि हुई हो तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, ये आपको बताना है। 30,000, 30,200, 30,300 या 30,400, बताइएगा क्या आंसर आपका बन रहा है, कोशिश करना है। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 घोड़े उसने 40,000 के खरीदे। मतलब अगर पहला 40,000 का खरीदा होगा तो दूसरा भी 40,000 का खरीदा होगा, प्रत्येक है ना, प्रत्येक हिसाब से 2 खरीदे, तो 40 + 40 यानी कि उसने टोटल 80,000 के घोड़े खरीदे। क्लियर है ना। अब उसने कहा पहला घोड़ा 15% के लाभ पर, 40,000 के घोड़े को इसको 15% के लाभ पर अगर बेचे तो 15% का लाभ कितना होता है, इसका 10% होता है 4,000, 5% होगा 2,000, तो 6,000 के लाभ पे बेचा, यानी कि 46,000 में पहला घोड़ा उसने बेचा है। दूसरा हानि पे बेचना पड़ा, नहीं पता कितने में, लेकिन कुल उसे 3600 की हानि हुई, यानी कि 80,000 में 3600 उसको कम मिले। तो कितने, 80 में से 3 गया 77, 77 में से 600 और गया तो 76,400 यहाँ पर उसको टोटल मिले हैं। अब इन 76,400 में से पहला घोड़ा तो 46,000 में गया था, दूसरा कितने में जाएगा वो निकालना है। बस 0 0 4, 6 में 6 गया 0, 7 में 4 गया 3, 30,400। दूसरा घोड़ा कितने में बेचना पड़ा, 30,400 में। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बन रहा है वो बिल्कुल सही जवाब बन रहा है। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ऐसे आप लोगों को करना है। क्लियर है क्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आप लोग नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में थे। यदि सिक्कों की कुल संख्या या कुल राशि 6.50 रुपए है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता सकता हूं, बोलो कैसे, सॉल्व भी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है। 3 से कौन सी संख्या कट रही है, एकमात्र 15।
बात खत्म, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, और बाकी सोल्व कैसे करना है आपको आता ही होगा, है ना, मैंने पहले भी बता रखा है इसे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आप लोग नजर डालना, आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये आपको खुद करना है, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट में होमवर्क में आपको देना है, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे दिवाली के बाद, ठीक है। दिवाली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली दिवाली नौकरी वाली हो, है ना ऐसी भगवान से मैं कामना करता हूँ। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले अलविदा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद पूरा वीडियो देखेंगे, और हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी फैमिली को, ठीक है। थैंक यू सो मच।